2024 का चुनाव है। विपक्ष ने एक गठबंधन बना लिया है, उसका नाम इंडिया रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो कौन किस पर हावी होगा? मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं। सब अवसरवादी हैं, सब बिखर जाएंगे। राजस्थान का भी चुनाव है, मध्य प्रदेश का भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, तो उसके बारे में भी आपने भविष्यवाणी की। उस वहां पे किसकी सरकार बन? अपना मन ये कहता है बीजेपी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से। सबसे पहले इनको 28 सीटें आई थी। केजरीवाल जी से आप पूछ सकते हैं क्योंकि उनको मैं पर्सनली जानता हूं। उनको मैंने बता दिया था 28 सीटें आएंगी। 28 सीटें उनको मिली थी। दूसरी बार में मैंने उनको 62 सीटें बोली तो 67 सीटें आई थी। अब की बार 58 बोली तो 62 आ गई। ये मैं उनको भी बता 370 को लेकर भी पहले से ही भविष्यवाणी की थी। इससे भाव आया कि आपने पहले से ही पत्र दिया। मेरे अंतरात्मा के वासे जो निकलता है मुझे ये कहते हुए गर्व होता है, पर वो उसको पूरा कर देते हैं। कि जो गठबंधन इतने तैयार हुए हैं, ये सब चलेंगे कि टूट जाएंगे? ये सब बिखर जाएंगे। सब अवसरवादी हैं, सब बिखर जाएंगे और मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं। 140 करोड़ भारतीय है। मैं आज उसी बात पे आता हूँ, वो सब मोदी जी के साथ है और इसीलिए 400 सीटों का मैंने अब की बार 26/3/2022 को आदरणीय मोदी जी को पत्र मैंने लिखा था। और मिनिमम 300 एक्चुअल फार्मूला में बता देता हूँ मेरा क्या है। 385 प्लस माइनस 5.47। 385 में 5.47 सीटें जुड़ भी सकती हैं और निकल भी सकती हैं। जी, राम मंदिर पे आज आपने दर्शन भी किया, पूजन भी किया अयोध्या आने के बाद। आपको आज की अयोध्या में और पहले की अयोध्या में क्या नया दिखा? देखिए, मैं अयोध्या में 2016 में सबसे पहले आया था। उसमें आज की अयोध्या में तो दिन रात का फर्क है। अयोध्या में पूरे भारत में फर्क है। आप ऐसे ऐसे हाईवे देखेंगे आपको जो है ना देख के अचंभित हो जाएंगे। इतना काम हुआ है शायद किसी ने, आप लोगों ने भी अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। नमस्कार सभी को। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या में मानस भवन में और आज एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है विजय बंसल जी। कहा जाता है कि इनको ऐसी शक्ति प्रदान है कि जो भी ये भविष्यवाणी करते हैं वो अभी तक लगभग सटीक बैठी है और जो भी भविष्यवाणी करते हैं उसे जो है पत्र के रूप में सरकारों को भेज देते हैं। तो उसी सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे और ये भी जानकारी लेंगे कि 2024 के चुनाव की स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। आप अपना शुभ नाम बताइए। मैं विजय बंसल, दिल्ली से। जी, जैसे मैंने जो आपका पत्र था उसमें मैंने पढ़ा तो उसमें आपने लिखा है कि 1985 जब सरकार कांग्रेस की बनी हुई थी तब से आप भविष्यवाणी करते आए हैं और अभी तक सटीक बैठा है, जैसा मैंने उस पत्र में पढ़ा। तो ये आपको कहाँ से ये शक्ति प्रदान हुई? देखिए, मैं सहज मार्ग आर्टफुलनेस का विद्यार्थी कहो, शिष्य कहो हूँ, जिसको पटेल साहब लीड करते हैं। पटेल साहब हमारे चीफ हैं। उनके सानिध्य में मैं मेडिटेशन करता हूँ और भगवान राम का, भगवान कृष्ण का एक विशेष कृपा मेरे ऊपर बनी रहती है, जिसके बारे में आज तक जो सरस्वती के रूप में माध्यम मुझे बना दिया, करने वाला ईश्वर है। मेरे माध्यम से बना दिया, मुझे कहते हुए गर्व होता है मैं उस चीज का माध्यम हूँ। जो चीज भविष्यवाणी आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं 1985 में सबसे पहले मैंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी को लिखा था। वो इस समरी के अंदर सारे जितनी आज तक मैंने किए, जो समरी मैंने आपको दी है। 2024 का चुनाव है। विपक्ष ने एक गठबंधन बना लिया है, उसका नाम इंडिया रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो कौन किस पर हावी होगा? नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मैं आपको एक्चुअल डेट बताता हूँ जब मैंने 2024 के चुनाव की भविष्यवाणी की है। वो है 26/3/2022 को आदरणीय मोदी जी को पत्र मैंने लिखा था। और मिनिमम 300 एक्चुअल फार्मूला में बता देता हूँ मेरा क्या है। 385
प्लस माइनस 5.47। जी 385 में 5.47 सीटें जुड़ भी सकती हैं और निकल भी सकती हैं। जी जी ये आंकड़ा रहने वाला है जो मैंने आदरणीय मोदी जी को जी। लिखा था। जैसे कहा जाता है कि आप भविष्यवाणी करते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि आगे उनका क्रेज बढ़ेगा या और घट जाएगा? इस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं, सब अवसरवादी हैं, सब बिखर जाएंगे। जितना मान सम्मान आज पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे वर्ल्ड में मोदी जी को मिला है, भारतीयों को मिला है, उससे पहले आज तक कभी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जहां चले जाते हैं वहीं मोदी 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 के नारे लगने लगते हैं। इतना प्यार। इसके बाद का जो चुनाव होगा, फिर 29 में जब होगा, तो क्या वहां पे किसकी सरकार आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो मैंने 3 मार्च 2014 को लिखा। 17 साल 6 महीने 6 दिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। जी 17 साल 6 महीने 6 दिन, ये मैंने 3 मार्च 2014 से लिखा हुआ है। तो उसमें 29 की तो बात ही नहीं रह जाती, ये तो 31 तक। और भगवान स्वस्थ रखे। मैं तो 140 करोड़ भारतीयों से ये अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो इनके स्वास्थ्य की कामना करें और इनका साथ दें। जी 370 को लेकर भी पहले से ही भविष्यवाणी की थी, से भाव आया कि आपने पहले से ही पत्र दिया? मेरे अंतरात्मा के वासे जो निकलता है, मुझे ये कहते हुए गर्व होता है, पर वो उसको पूरा कर देते हैं। चंद्रमा पे भी सफलता प्राप्त की है, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में छाया हुआ है इस समय। इस पर आप क्या कहेंगे? ना, वैज्ञानिक तो हमारे बधाई के पात्र हैं। चंद्रमा के बारे में बताया, उस पे तो हम बच्चे थे जब से कहते हैं चंदा मामा दूर के, विश्व गुरु की तरफ पढ़ते भारत के कदम। ये सब उसके पार्ट हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। वैज्ञानिक भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतीय, खासतौर पर मातृशक्ति में। आगे की आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी हमारे देश की, उसके बारे में आपने कुछ? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा, मैंने उसके बारे में इतना ही कहा है कि मोदी जी एक ऐसा इंसान इस पृथ्वी पर है जो 18 घंटे बिना थके बिना रुके काम करता रहता है। नहीं, आर्थिक स्थिति के बारे में? आर्थिक स्थिति दिन पर दिन आप आने वाले समय में देखेंगे, भारत का दिन पे दिन आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। राजस्थान का भी चुनाव है, मध्य प्रदेश का भी चुनाव है, तो उसके बारे में भी आपने, कोई छत्तीसगढ़ का चुनाव है तो उसके बारे में भी आपने भविष्यवाणी की, उस वहां पे किसकी सरकार बन? देखिए, आंकड़े मैंने इसमें लिखे हुए हैं, वो तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ, और वो भी 1 साल पहले मैंने लिख के भेजे थे। मेरा अपना मन ये कहता है वहां पे भी सब बीजेपी की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से। जो गठबंधन इतने तैयार हुए हैं, ये सब चलेंगे कि टूट जाएंगे? ये सब बिखर जाएंगे, सब अवसरवादी हैं, सब बिखर जाएंगे और मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं। जी केजरीवाल जी के बारे में, जैसे आप दिल्ली में हैं, केजरीवाल जी के बारे में आपने कोई भविष्यवाणी की या आपके मन में कोई चीजें आई? केजरीवाल जी को मैंने, तो आपने बड़ा अच्छा पूछा। सबसे पहले इनको 28 सीटें आई थी। केजरीवाल जी से आप पूछ सकते हैं क्योंकि उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। उनको मैंने बता दिया था 28 सीटें आएंगी, 28 सीटें उनको मिली थी। दूसरी बार में मैंने उनको 62 सीटें बोली तो 67 सीटें आई थी। अब की बार 58 बोली तो 62 आ गई। ये मैं उनको भी बता चुका हूँ। राजनीति को लेके और सामाजिक मुद्दों को लेकर आपने कितना भविष्यवाणी किया होगा? अभी तक मैंने राजनीति को लेकर 12 भविष्यवाणियां की है, 1985 से लेकर आज तक। आपने 12 भविष्यवाणियां की हैं, उसमें से अभी तक कोई फ्लॉप नहीं हुआ है ना? नहीं, आज तक कोई फ्लॉप